अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला। अगर आप चाहते हैं ढाबा स्टाइल टेस्ट वो भी घर में, तो इस आलू भुना मसाला को लाजमी ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। ये इतना चटपटा और टेस्टी बनता है कि रोटी और चावल दोनों के साथ अच्छा लगता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में ले लिया कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया 2 मीडियम साइज के चॉप कट किए हुए प्याज जो है इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। तो प्याज का कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया। मैंने साथ ही इसमें शामिल कर दिए अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये देखें, ये अच्छे से जो है वो भून गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून जाएगा दरदरा सा कूटा हुआ खुश्क धनिया। इन स्पाइसेस को हल्का सा भून लेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए, जलाना बिल्कुल नहीं है। साथ ही इसमें फ़ौरन से शामिल कर देने हैं हमने टमाटर जो है 3 मीडियम साइज़ के, इनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिए। मिक्स करेंगे। जब आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे ना, इस आलू भुना मसाले को जब आप एक बार बनाएंगे तो यकीन नहीं आएगा आपको कि आपने इसको आलूओं से बनाकर तैयार किया, क्योंकि इसके हर निवाले में भरपूर जायका होता है। और इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी। मिक्स करेंगे इसको एक बार। और अब हमने टमाटर जो हैं इनको बिल्कुल सॉफ्ट करना है, इसको गलने के लिए रख देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखें टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं, मैश हो गए हैं। ये एक किस्म का रोगन तैयार हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त सा। आपको इसका कलर बता रहा होगा कितना खूबसूरत कलर आया है। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी दही जो है इसको अच्छे से फेंट लें। थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे इसमें। इससे ये होगा कि इसमें थोड़ी सी खटास आएगी और इसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ हो जाएगी और इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम कर देंगे ताकि पानी जो है इसका दही का वो खुश्क होता रहे। और इसके साथ साथ जनाब हमने आलू जो हैं उनको काट के पहले ही पानी में डिप करके रख दिया था ताकि आलू जो हैं वो काले ना हों। और साथ ही इसके हमने आलू शामिल कर देने हैं ताकि आलू भी अच्छे से भुन जाएं। मिक्स करेंगे इसको एक बार और आलूओं को भी हमने हाई फ्लेम पे इसके साथ ही भून लेना है। साथ साथ दही का पानी खुश्क होता रहेगा और साथ साथ आलू की भुनाई हो जाएगी। तो जनाब ये देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है। अच्छे से बस इसको भूनते जाएं और मिक्स करते जाएं। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी हरी मिर्चें, 1 से 2 बारीक बारीक सी काट के मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मिक्स करेंगे दोबारा से। और ये देखें जी थोड़ा सा अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। इसको एक बार दोबारा से मिक्स करना है ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से इस पानी में गल जाएं। और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आपके सामने ये सिचुएशन है, आलू अच्छे से नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और ये देखें जी आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतनी प्यारी इस टाइम पे खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ी सी सूखी मेथी। अच्छा, आलू जो है ना वो सूखी मेथी के बगैर अधूरे हैं और मेथी जो है वो आलूओं के बगैर अधूरी लगती है और जब आलू मेथी बनाई जाती है तो भी कितनी टेस्टी लगती है ना। और इस तरह से हमने थोड़ी सी मेथी ऐड की और दोबारा से 1 मिनट के लिए सिर्फ इसको दम दिया ताकि मेथी की प्यारी सी खुशबू इन आलूओं में आ जाए। और इसके बाद ये देखें, आप इसकी लुक देखें, आप इसकी क्लोज लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। क्यों भी आ गया ना मुंह में पानी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और थोड़ी सी काट के हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, 2 से 3। इसको मैंने इस तरह से कट्स लगा दिए। 2 कलर की मिर्चें मैंने इसमें यूज़ की हैं, रेड वाली और ग्रीन वाली। रेड वाली मिर्च जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए मैंने उसके सीड्स निकाल दिए थे। और अभी इसको डिश आउट करते हैं। और ये देखें जी आपके सामने इसकी लुक है, कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है। मैंने तो जब खाया था ना मुझे तो मज़ा ही आ गया खा के, यकीन करें। और ये देखें जी अब आपने भी जब इसको ट्राई करना है ना तो आपकी भी ये फेवरेट डिश में से एक डिश होगी। इंशाल्लाह आपको ये इतनी पसंद आएगी। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा। मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको वहाँ पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, बड़ी मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।